परिंदों पर आफत, मकर संक्रांति पर कैसे मिलेगा इलाज, कैसे होगी संक्रमित पक्षी की पहचान। वन विभाग और पशुपालन विभाग ने साधी चुप्पी। परिंदों को बचाने का काम कर रही संस्थाएं कैसे करेंगी गाइडलाइन की पालना। प्रदेश की राजधानी जयपुर सहित विभिन्न जिलों में परिंदों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 2950 परिंदों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर मकर संक्रांति पास आने से पक्षी प्रेमियों की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि यदि पक्षियों की मौत के मामले इसी प्रकार सामने आते रहे तो मकर संक्रांति के दौरान मांझे से घायल होने वाले परिंदों को इलाज मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। वहीं वन विभाग इस मुद्दे को लेकर बैठक कर खाना पूर्ति करने में लगा हुआ है, तो पशुपालन विभाग ने चुप्पी साध रखी है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि अब तक 2950 परिंदों की मौत हो चुकी है। इसमें सबसे अधिक 2289 कोए, 170 मोर, 156 कबूतरों के साथ 335 अन्य पक्षी शामिल है। पीपीई किट पहनना है अनिवार्य। गौरतलब है कि बर्ड फ्लू को देखते हुए सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसके मुताबिक फील्ड में कार्यरत कार्मिकों और अधिकारियों को हाथों में दस्ताने के साथ साथ पीपीई किट पहनना अनिवार्य है, जिससे यदि कहीं भी कोई मृत पक्षी पाया जाता है तो उसे बिना हाथ लगाए सावधानी से निस्तारण किया जा सके। निस्तारण करने के लिए गड्ढा खोदकर उसमें पक्षी को जलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो संक्रमण इंसानों में पहुंच सकता है। सामने आएगी यह परेशानी। मकर संक्रांति के दौरान घायल परिंदों को बचाने के लिए काम करने वाले संस्थाओं के सामने अब समस्या पैदा हो गई है कि उन परिंदों को बचाने के लिए क्या करें। जो पक्षी घायल है वह संक्रमित है अथवा नहीं, इसका कैसे पता चलेगा। बिना पीपीई किट पहने घायल पक्षी को अस्पताल या चिकित्सक तक कैसे ले जाया जाएगा, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में पक्षी के संक्रमित होने या नहीं होने की पहचान करना संभव नहीं है। इतना ही नहीं, बर्ड फ्लू के कारण अब आमजन भी घायल पक्षियों के इलाज के लिए नहीं ला सकेंगे। तो क्या ऐसे में इन पक्षियों को भगवान भरोसे ही छोड़ना होगा। गौरतलब है कि न केवल मकर संक्रांति के दिन बल्कि इससे कई दिन पहले और बाद तक पतंगबाजी का माहौल शहर में रहता है। ऐसे में कई एनजीओ कई दिनों तक परिंदों को बचाने और उनका इलाज करने के लिए अभियान चलाते हैं। कंट्रोल रूम बनाकर और कैंप लगाकर काम किया जाता है, जहां इनका इलाज होता है। सुबह से लेकर देर रात तक कई दिन तक ये अभियान चलता है, जिसमें बड़ी संख्या में चिकित्सक और कार्यकर्ता काम करते हैं। ऐसे में सभी के लिए पीपीई किट की उपलब्धता कहां से होगी, एक बड़ा सवाल बन गया है, जिसका जवाब देने के लिए फिलहाल वन विभाग और पशुपालन विभाग तैयार नहीं है। जयपुर जू में भी इसी मुद्दे को लेकर बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन उसमें एक ही निर्णय लिया गया और वह था कि आम जनता से पतंग नहीं उड़ाने की अपील की जाए। लेकिन इस अपील की सफलता पर खुद एनजीओ और वन विभाग के अधिकारी संशय में है। मुख्यमंत्री ने दिए सावधानी बरतने के निर्देश। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सोशल मीडिया पर बर्ड फ्लू के फैलने और इसके इंसानों में फैलने की आशंका जताते हुए सावधानी बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने ट्वीट किया था कि बिना पीपीई किट पहने पक्षियों के बीच नहीं जाएं, यहां तक कि पक्षियों को दाना पानी डालने वाले भी सावधानी बरतें। साथ ही उन्होंने किसी भी पक्षी के मरे हुए दिखने पर इसकी सूचना कंट्रोल रूम में देने के लिए भी कहा था। पशुपालन विभाग उठाए जिम्मेदारी। पिछले 22 साल से शहर में पक्षियों को बचाने के लिए ऑपरेशन फ्री स्काई चला रहे वर्ड संस्था की उपनिदेशक नम्रता सक्सेना का कहना है कि बिना पीपीई किट परिंदों को उठाना, उनका इलाज करना संभव नहीं है। पशुपालन विभाग को इसके लिए आगे आना चाहिए, या फिर सरकार हमें पीपीई किट उपलब्ध करवाए, या पशुपालन विभाग मकर संक्रांति पर परिंदों को बचाने के लिए कैंपेन चलाए, जिसमें वर्ल्ड संगठन उनका सहयोग करेगा। और भी क्या कुछ कहा नम्रता सक्सेना ने, आइए सुनते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वर्ल्ड संगठन द्वारा पिछले 22 वर्षों से मकर संक्रांति के पर्व पर घायल परिंदों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन फ्री स्काई चलाया जा रहा है। परंतु इस वर्ष कोरोना और बर्ड फ्लू के चलते घायल परिंदों को रेस्क्यू करने में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि राज्य सरकार द्वारा भी निर्देश जारी हुए हैं कि बर्ड फ्लू के चलते किसी भी घायल व मृत पक्षी को रेस्क्यू करने के लिए विशेष प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा, जिसमें बिना पीपीई किट पहने घायल पक्षी के संपर्क में आना बेहद खतरनाक हो सकता है। वहीं दूसरी ओर बर्ड फ्लू की वजह से मांझे की डोर से घायल पक्षियों को बिना इलाज के मरने के लिए भी नहीं छोड़ा जा सकता। अतः पशुपालन विभाग को आगे आकर घायल परिंदों को बचाने के लिए रेस्क्यू सेंटर्स की स्थापना करनी होगी। वर्ल्ड संगठन इसमें पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार है। वर्ल्ड संगठन जयपुर की जनता से अपील करता है कि बर्ड फ्लू के कारण विशेष परिस्थिति के उत्पन्न होने के चलते
इस बार मकर संक्रांति पर घायल परिंदों को रेस्क्यू ऑपरेशन में अनेक बाधाएं उत्पन्न होंगी। अतः इस बार आप पतंगबाजी ना करें, परिंदों को घायल होने से बचाएं। वह आपसे अपील करते हैं कि घायल परिंदों को या मृत पक्षियों को छूते समय विशेष सावधानियां भी बरतें।